हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। जातस्य हि ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई उसका फिर जन्म होगा। तो आत्मा और शरीर में जन्म किसका हुआ? आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ। तो अगर आत्मा का जन्म नहीं हुआ तो आत्मा की मृत्यु नहीं होगी। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और शरीर का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी और मृत्यु होगी तो फिर नया शरीर मिलेगा जिसको हम फिर जन्म कहते हैं। फिर भगवान बताते हैं जन्म किस आधार पे होता है, यह भी समझना चाहिए। कोई कहेगा तो अच्छी बात है, जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जन्म आपको अपने हिसाब से नहीं मिलता, मृत्यु आपके हिसाब से नहीं चलती। हम बंधन में, और जन्म और मृत्यु दोनों ही दुख देने वाला। बीच में क्या है दोनों के? जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म हमारे कंट्रोल में नहीं, मृत्यु हमारे कंट्रोल में नहीं, इसीलिए हमको वहां से दुख मिलता है। आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छे घर में, अच्छे खानदान में, जहां पे अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी परवरिश होगी, अच्छा ज्ञान मिलेगा, आपको भक्ति करने को मौका मिलेगा और वेरिएशंस रहेगा अलग। नहीं तो फिर गरीब परिवार में, दुखी सिचुएशन में। ये सब कर्म क्या निर्धारित है ना। ऐसा नहीं कि भगवान किसी के साथ जाति कर रहे हैं, किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, नहीं, जो आपका कर्म है वो मिल रहा है। तो ये जन्म मृत्यु का चलता रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा, लेकिन उसको आधार बना के, यह नहीं कि युद्ध करें। कोई कहेगा तो जन्म मृत्यु तो चलता रहता है, ये जन्म मृत्यु का चक्कर संसार में चलता रहेगा, तो फिर क्यों ना करे, किसी को मार देते, क्या फर्क पड़ेगा, फिर जन्म हो जाएगा। तो ये सिद्धांत भगवान इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हमको सबको युद्ध में लगना है या किसी को भी हमें हानि पहुंचानी है, क्षति पहुंचानी है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाए जैसी महाभारत में हो गई कि दुर्योधन जैसा व्यक्ति राजा बन रहा है जो दूसरों को क्षति पहुंचा चुका है और पहुंचा सकता है, तो उसको दंड देने के लिए क्षत्रिय चाहिए, वो है अर्जुन। युद्ध को प्रेरणा नहीं मिलती है भगवद गीता के श्लोकों से, लेकिन युद्ध की जगह हम यूज करें तो हिंसा, हिंसा को प्रेरणा नहीं मिलती है भगवद गीता के श्लोकों से। भगवान हिंसा को प्रेरणा नहीं दे रहे, लेकिन कभी कभी हिंसा की जरूरत है डिसिप्लिन लाने के लिए। जैसे दुनिया के कई देशों में ऐसा होता है कि कभी कभी जो कम्युनल वायलेंस हो जाता है या पब्लिक अनरेस्ट हो जाता है, कम्युनल वायलेंस यानी जात पात पे लड़ाई, तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? पुलिस, आर्मी लगाना पड़ता है। जैसा हमने कुछ समय पहले देखा था कि अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उस पे बहुत सारा पब्लिक आ गया था, तो फिर वो कंट्रोल करने के लिए हिंसा की आवश्यकता है। जब अधर्म बढ़े तो धर्म की रक्षा करने और धर्म को स्थापित करने के लिए हिंसा की आवश्यकता है। लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि हिंसा की आवश्यकता है उस समय की? नहीं, या तो भगवान डिसाइड करेंगे, यहाँ पे भगवान डिसाइड कर रहे हैं, या तो कोई प्रामाणिक व्यक्ति वही डिसाइड करेगा। हर कोई नहीं निर्णय ले सकता कि चलो हिंसा की जरूरत है, नहीं तो घर घर में हिंसा होने लगेगी। यहां पे भगवान ये निर्धारित कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। तो इसीलिए अर्जुन तुम अपनी ड्यूटी करो। एक तो भगवान ने सैंक्शन किया है, भगवान ने निर्धारित किया, दूसरा ये धर्म का कार्य है, अधर्म को रोकना भी धर्म का कार्य है ना। तो इसलिए अर्जुन तुम अपनी ड्यूटी करो। अगर तुम अपना धर्म करोगे अर्जुन तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा, तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन अगर तुम अपने धर्म से पीछे हटोगे अर्जुन,
तो फिर क्या होगा? तुम्हें दंड मिलेगा, पाप लगेगा तुमको। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना, अभी नहीं पढ़ाई करेगा तो एग्जाम में उसका रिजल्ट में दिख जाएगा। एक व्यापारी है, उसका धर्म है व्यापार करना, अगर वो नहीं करेगा तो पैसा कहां से लाएगा? अच्छा, अगर वो चीटिंग करेगा तो आज नहीं तो कल एक्सपोज हो जाएगा। कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई अकाउंटेंट है, अगर अपना अपना ड्यूटी नहीं करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे? तो धर्म के साथ उनको अपना जो है जीवन चलाना है, नहीं तो क्या होता है? फिर पाप लगता है, और उस पाप से क्या होता है? हमें इस जन्म में या अगले जन्म में दंड मिलता है। कोई व्यक्ति कहेगा अरे डॉक्टर हैं या कोई लॉयर है या कोई अकाउंटेंट है या कोई व्यापारी है, ये सब धोखा करते हैं। कोई स्टूडेंट है, वो इधर उधर से पेपर अरेंज करके पास हो गया, उनके साथ ठीक है। आप ये मत सोचिए कि किसी ने अगर गलत किया है, अधर्म का मार्ग पकड़ा है तो वो बच जाएगा। हो सकता है इस जन्म में उसका पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये जन्म में अच्छा मिल जाए उसको, लेकिन कहीं ना कहीं हिसाब देना पड़ेगा। प्रकृति के जो नियम है बहुत कठोर है। अगर हमने अधर्म किया है तो उसकी सजा मिलेगी। हो सकता है आज न मिले, हो सकता है अगले जन्म मिले, हो सकता है उसके अगले जन्म, लेकिन मिलेगी जरूर। तो जन्म मृत्यु चलता रहेगा, लेकिन उसके अगर चलते हुए हम अपने धर्म से पीछे हट जाएं तो वो गलत है। और ये भी नहीं कि जन्म मृत्यु चल रहा है तो हम हिंसा, जो अनावश्यक हिंसा है, वो करने लग जाएं। तो दोनों ही परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? भगवान को पालन करना चाहिए। भगवान के आदेश या निर्देश जो गीता में दिए, उससे पता पड़ेगा कि अगला हमें स्टेप क्या लेना है अपने जीवन में। आजकल हम देखते हैं बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, कंफ्यूज्ड है कि करे क्या आगे। तो भगवान बता रहे हैं कि आप भगवद गीता पढ़िए, अगला स्टेप आपको वहीं से मिलेगा। आपको पता पड़ेगा, भगवद गीता पढ़ने से, सुनने से आपका जो कोहरा छा गया है ना चेतना के ऊपर, जिसके कारण हम देख नहीं पा रहे हैं सामने, तो ये भगवद गीता की वाणी सूर्य के समान ये कोहरे को हटा देगी और आप इजीली अपने लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हो। भगवान वही बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम सही डिसीजन लो, गलत डिसीजन मत लो अपने धर्म से पीछे हटने का। तो डिसीजन लेने में भी हमको भगवद गीता हेल्प करता है, क्योंकि जो सूर्य के समान है भगवद गीता का उपदेश, वो कोहरे को हटा देता है। फिर आप देख सकते हो, आप गाड़ी नहीं चला पाते हो कोहरे में, ठंड में, क्यों? क्योंकि आगे दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर सूर्य तेज निकले और कोहरा हट जाए, फिर आप आराम से गाड़ी चलाइए। तो भगवान क्या करेंगे? वो कोहरा हटा देंगे। जैसे अर्जुन का हुआ, वैसे हमारे साथ भी होगा अगर हम गीता को पढ़ेंगे, प्रामाणिक सोर्सेस से सुनेंगे और अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे। हरे कृष्ण।